हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक माइलेज टेस्ट ड्राइव के लिए हमने गाड़ी चूज़ करी है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। इसमें दो वर्जन आती है, जिसमें 1.0 लीटर 1000 सीसी का इंजन जो टर्बो के साथ आता है, और एक दूसरा इंजन है जो 1.2 लीटर का जो इंजन है, जो मारुति स्विफ्ट में और भी कई गाड़ियों में उन्होंने ट्रायल किया है, 4 सिलेंडर इंजन, जो मुझे लगता है कि वो 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज से माइलेज के मामले में ज़्यादा बेहतर है। तो आज हम 50 किलोमीटर तक फ्रॉन्क्स की राइड लेते हैं। ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें सीवीटी नहीं आता है, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन की ये कार है। हम ये देखते हैं कि 1.2 लीटर के इंजन में ये गाड़ी किस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है माइलेज के अकॉर्डिंग। तो हम कितना फ्यूल जो है, हम कितना मैक्सिमम कितना फ्यूल कंजप्शन के रेशियो को हम कम कर सकते हैं, आज फ्रॉन्क्स की टेस्ट ड्राइव हम 50 किलोमीटर के ट्रिप में हम देखते हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, देखते हैं फ्रॉन्क्स कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है अपनी मैक्सिमम माइलेज के ऊपर। तो फ्रेंड देखिए, और भी आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में हम इसकी ट्रांसमिशन को कितना स्मूथ कर सकते हैं, कितने मैक्सिमम टॉर्क पे ये गाड़ी नेक्स्ट ट्रांसमिशन लेती है। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस ब्लॉग में मेरे साथ। आइए टेस्ट ड्राइव लेते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स 1.2 लीटर। तो फ्रेंड जैसा कि हम अभी इसका ट्रिप मीटर 0 करते हैं, ट्रिप मीटर B, और हम इसकी 50 किलोमीटर तक राइड लेते हैं जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। आपको जैसे बताया, फ्रॉन्क्स 1.2 लीटर इंजन कार एकदम ब्रांड न्यू है, तो माइलेज रेशियो भी हम कांस्टेंट पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इस 50 किलोमीटर की राइड में हम कितना इंक्रीज़ कर पाते हैं इसकी माइलेज को, आइए हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं। अब इसका माइलेज मीटर भी हम 0 करते हैं। ये इसके अभी तक जो माइलेज रिकॉर्ड है वो 17.1 के समथिंग है, जो अभी हम 0 कर रहे हैं। और अभी हम कितनी मैक्सिमम हाई पे इसको लेके जा सकते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जैसा कि हम गाड़ी को अराउंड हमने 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर के अराउंड हमने अभी रन की है, तो जिस तरह से 1.2 लीटर के इंजन को मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये सेम जो पुराना मारुति का इंजन था 1.2 लीटर, ड्यूल वीवीटी से कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, ड्यूल इंजेक्टर से भी कुछ डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। लेकिन एक बात तो है कि जो मैंने 2017 और 16 जैसे मॉडल की गाड़ियाँ ड्राइव की है इससे पहले, मारुति की जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन थी, उससे ये गेयर सीवीटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस में हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे सीवीटी हो। डिफरेंस है, आरपीएम हैजिंग है अभी भी, जैसे 2000 के टॉर्क पे चली जाती है 2000 आरपीएम के आसपास, उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांसमिशन होता है गाड़ी का तो है, लेकिन वो पहले से इसमें बहुत ही सुधार किया मारुति ने। तो ऐसा नीड नहीं है कि 1.2 लीटर की किसी भी 1.2 लीटर के इंजन को अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दे तो सीवीटी के बिना ड्राइव में बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा कुछ है नहीं अभी तक। तो फ्रेंड्स मुझे ये लगता है कि ये 1.0 लीटर का इंजन जो टर्बो चार्ज है, उसके बारे में मैंने सुना है कि उसकी माइलेज थोड़ी सी ड्रॉबैक है टर्बो के बाद, लेकिन हो सकता है हम उसकी जल्दी एक वीडियो शूट करेंगे फ्रॉन्क्स की ही टर्बो के साथ। लेकिन ये 1.2 लीटर जो इंजन है वो बेलेनो और मारुति की सेम पावर को फील कराता है, जिसका पिकअप लगभग 100 PS की पावर जनरेट करता है ये 115 के न्यूटन मीटर के टॉर्क पर। तो दोस्तों देखते हैं कि इस गाड़ी की माइलेज को हम कितना इंक्रीज़ कर पाते हैं अपने 50 किलोमीटर की राइड में। ये राइड में मेरे साथ बने रहिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि डोमेस्टिक हाईवेज जिसकी स्पीड अराउंड 80 किलोमीटर की लिमिट तक होती है, तो हम 60 या 70 के अराउंड इसकी स्पीड को मेंटेन करते हुए 50 किलोमीटर की राइड रहते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए, देखते हैं कि हम फ्रॉन्क्स की 1.2 लीटर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ हम इसकी माइलेज को कितना इंक्रीज़ कर पाते हैं। लेट्स सी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जैसा कि हमने अभी तक जो ट्रिप है वो अराउंड 44 किलोमीटर की है, और माइलेज हमने गेन करी है 25.5 किलोमीटर पर लीटर। तो मेरे हिसाब से इस गाड़ी की जो कंपनी क्लेम करती है अराउंड 21-22 के समथिंग क्लेम करती है, लेकिन सिमिलर एक एवरेज रेशियो के साथ हमने जो हमारी जो ट्रिप है वो आप चेक कर सकते हैं, वो 44 किलोमीटर 9 अब तक हम ट्रिप कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स हमारे साथ जो है, जो ओनर है कार के, उन्होंने भी ये बात हमें बताई है कि कांस्टेंट स्पीड रेशियो मेंटेन करने के बाद हम बहुत ही अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी को गेन कर सकते हैं। तो
देखा आज शाम को हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरी 1.0 लीटर टर्बो के साथ जो आती है, दोनों में सिर्फ टर्बो का ही डिफरेंस है। वो गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, ये गाड़ी जो थी ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हम टर्बो की माइलेज कितनी गेन कर पाते हैं, लेकिन पावर के मामले में बिल्कुल भी हमें बैक फील नहीं होता इस गाड़ी को लेके कि स्टेप बैक की अच्छा रिव्यू नहीं है। तो ये जो ड्यूल ईवीटी के इंजन है, जिसमें कंपनी कहती है कि हमने ड्यूल इंजेक्टर की टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जैसे बजाज की बाइक में DTSI समथिंग लाइक ऐसा कुछ बनाया है उन्होंने, तो उससे क्या है कि फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है और पावर में भी ये गाड़ी पहले से बहुत बेहतर है। जैसे स्विफ्ट के इंजन थे, स्विफ्ट को ड्राइव करते हैं उनसे ये गाड़ी स्मूथ लगती है। तो फ्रेंड्स हम इसके मैक्सिमम रिकॉर्ड को कितना लेके जा सकते हैं, अब हम ट्रिप हम फिनिश करते हैं, जिसमें माइलेज हमने 25.6 की अब तक हमने गेन करी है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा माइलेज रेशियो है फ्रेंड्स। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए कि हम कौन सी गाड़ी के लिए शूट करते हैं ऑन रियल ग्राउंड। कनेक्ट विद माइलेज मास्टर। तो फ्रेंड्स हमने जैसा कि हमारी ट्रिप के इस जर्नी में आपने हमारे साथ ये एक्सपीरियंस किया है, हमने अभी गाड़ी जो ड्राइव की है वो 48.5 किलोमीटर हमने टोटल ट्रिप ड्राइव किया, जिसके ऊपर हमने माइलेज जो गेन करी है वो माइलेज है 25.7 किलोमीटर पर लीटर। ये एक डोमेस्टिक हाईवे की शूट थी, जहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी था, बीच में गांव आते हैं कुछ, जैसे लो स्पीड ओवरटेक करते हैं तो गाड़ी 80-90 की स्पीड पे गई है। उसके नीचे हमने ब्रेक भी लिए हैं, थोड़ा सा मार्केट में यूटर्न भी हमने लिया है। तो ये जो 25.7 किलोमीटर पर लीटर की जो माइलेज है, मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। कुछ हो सकता है कि चैलेंजिंग रिकॉर्ड्स किसी और लोगों ने बनाए हो, जिनकी गाड़ी है उन्होंने भी शायद इससे बेटर रिकॉर्ड क्रिएट किया है उन्होंने। लेकिन फ्रेंड जैसा कि हमने देखा है 50 किलोमीटर की टीम में मारुति फ्रोंक्स का जो रिकॉर्ड है 1.2 लीटर के इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, जिसकी हमने माइलेज रिकॉर्ड बनाया है 25.7 किलोमीटर पर लीटर। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं नेक्स्ट टाइम हमें कौन सी गाड़ी मिलती है शूट के लिए, कौन सी गाड़ी का माइलेज टेस्ट लेते हैं। मेरे पास कई फ्रेंड्स लोगों को कमेंट है टिगोर की करो, टाटा पंच CNG की करो। तो जैसे जैसे मेरे को समय और गाड़ियाँ मिलती हैं, मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन माइलेज रिकॉर्ड बनाता रहूँगा, और जो एक्सपीरियंस है किसी भी माइलेज को इंक्रीज़ करने का वो आपके सामने मैं शेयर करता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। योर ओन माइलेज मास्टर। थैंक यू फ्रेंड्स।